उसके बाद जनाबे वाला अभी मैं बात करने लगा हूँ जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल में जो स्क्वेमस है मैं उस पर बात करूंगा। आपने याद करना है कि सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस में आपने याद रखना है कि सबसे पहले लंग्स में ये क्या चीज बनाती है, इसमें याद करो। सिंपल स्क्वेमस लंग्स में जनाबे वाला क्या बनाती है, ये बनाएगी एल्वोलाई, ठीक है, मतलब एल्वोलाई की लाइनिंग वगैरह होगी, ठीक है जी, एल्वोलाई। अब रीनल सिस्टम में सीधा मैं सिंपल स्क्वेमस से लंग्स से रीनल सिस्टम में आया हूँ। रीनल सिस्टम में आपको पता है कि जो बूमेंस कैप्सूल होता है वो इस तरह बना होता है, ये हमारा ओवरऑल नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन की शक्ल ये वाली होती है, ये नेफ्रॉन की शक्ल है। इसमें जो ये बूमेंस की लाइनिंग है, ये वाली जो ये पैराइटल लाइनिंग है, ये वाली, यहाँ पर बूमेंस कैप्सूल को काउंट कर लो, बूमेंस जो ये वाला कैप्सूल है इसको, और लूप ऑफ हेनले को, जो ये वाला पोर्शन है, ये बीच में प्रोक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल है, ये वाला पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल, और ये है डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल। तो जनाबे वाला जो ये बूमेन स्पेस होगी और लूप ऑफ हेनले हो गया ना, इनको तो बनाता है हमारा सिंपल, इन दोनों को सिंपल स्क्वेमस बनाती है। और जो ये प्रोक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल है, यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल होती है वो यहाँ पे आती है, उसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें भी बात करेंगे। एक तो हो गया लंग्स में सिंपल स्क्वेमस ने एल्वोलाई बना दिया, रीनल सिस्टम में इसने बूमेंस और ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि जो ये सिंपल स्क्वेमस है ये लाइनिंग बनाती है बॉडी कैविटीज में। अगर आपके लोग अगर इसको याद करने की लाइन याद छोटी सी बनानी है तो मेरे जहन में तो लाइनिंग ऑफ बोब थी, अच्छा LINING लाइनिंग ऑफ बोब, BOB बोब, ठीक है। इसमें जो लाइनिंग है किस चीज की बनाती है, एक तो L स्टैंड फॉर लिम्फ वेसल्स, ठीक है। आपने जो अगर नजर नहीं आ रहा तो है लाइनिंग का जो L है उसका मतलब है लिम्फ वेसल पहले नंबर पे। उसके बाद L का दूसरा मतलब क्या है कि लाइनिंग बनाती है किसकी, B क्या है, ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे एक तो इसमें ब्लड वेसल की लाइनिंग बना दी है वो बनानी है। उसके अलावा जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन कौन कौन सी हो सकती है, लाइक जिसमें पेरिकार्डियम है, पेरिटोनियम है, वो, ठीक है। तो लाइनिंग किसकी, ब्लड वेसल की, ब्लड वेसल की, ठीक है। और जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन है वो, सीरस मेम्ब्रेन में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जिसमें पेरिकार्डियम है, पेरिटोनियम है, तो ये होगी। उसके अलावा जनाबे वाला ये L स्टैंड फॉर लिम्फ हो गया, ब्लड वेसल हो गया, और साथ मैंने दूसरा जिक्र कर दिया कि जो सीरस मेम्ब्रेन है इसमें उसको बनाना है। एक लफ्ज याद रखना जो कि बड़ा जबरदस्त है और आपको तंग भी कर सकता है, कॉर्नियल एंडोथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस, अगर आपको रट्टा लगता है लगाओ, नहीं लगता ना लगाओ, लेकिन कॉर्नियल जो एंडोथेलियम है उसकी लाइनिंग सिंपल स्क्वेमस वाली होती है, मैं वही लिख रहा हूं, ठीक है ना। कॉर्नियल एंडोथेलियम, कॉर्नियल एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस, कॉर्नियल एंडोथेलियम। सो अब रट्टा लगाने के लिए सिंपल स्क्वेमस सबसे पहले याद करना है कि सिंपल स्क्वेमस लंग में क्या बनेगी, तो अपने लंग में तो एल्वोलाई बन गई, ठीक है, क्योंकि एल्वोलाई सबसे नीचे वाला पोर्शन है। अगर मैं बात करूं ना थोड़ी सी फर्क वाली यहाँ पे, तो ये चीज देखना कि अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लाइक ऊपर से प्राइमरी ब्रोंकस होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, ठीक है। उसके बाद जी टर्मिनल ब्रोंकियोल आ गए, प्राइमरी ब्रोंकियोल आ गए, एंड पे जाके एल्वोलाई आता है। जो एल्वोलाई है ना उसको तो बना देगी हमारी सिंपल स्क्वेमस, लेकिन एल्वोलाई से ऊपर बात करोगे तो उसमें लाइक टर्मिनल ब्रोंकियोल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, उसके अलावा एल्वोलर डक्ट है, एल्वोलर सैक है। इन सब की एपिथेलियम अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो सिंपल क्यूबाइडल से बनेगी, सिंपल क्यूबाइडल से बनेगी। तो अभी हमें सिर्फ याद करना है जो एल्वोलाई है वो सिंपल स्क्वेमस से बनी, इसके ऊपर वालों को अगली वीडियो में देखते हैं, सिंपल क्यूबाइडल वाली बनेगी, ठीक है जी। तो लंग में एल्वोलाई, रीनल सिस्टम में बूमेंस और लूप ऑफ हेनले, उसके बाद कॉर्नियल एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस रट्टा मारो, कॉर्नियल एंडोथेलियम आ गई। उसके बाद मैंने अंग्रेजी की लाइन बोली लाइनिंग ऑफ बोब, तो लाइनिंग L फॉर लिम्फ वेसल्स भी, और लाइनिंग किसकी, ब्लड वेसल की, और जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन है वो। तो ये सिंपल जो स्क्वेमस है उसके हवाले से सारा था। थैंक यू।